अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा जो आज का लेक्चर है ये है बॉइलिंग पॉइंट। आज हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जरा समझते हैं, उसके बाद फिर इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे और फिर एग्जांपल्स की तरफ। देखिए बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज होती है? बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं द टेम्परेचर एट व्हिच vapor pressure of a liquid become equal to its external pressure और atmospheric pressure। मींस वो ये कह रहा है कि ये वो टेम्परेचर होगा जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई होने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए या फिर किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो यहां से हमें ये बात क्लियर हो गई है कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब हम लोग जरा इसमें डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए बच्चे, आपने लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आपने वहां पर एक चीज डिस्कस की थी कि जब आप किसी भी लिक्विड को हीट करना शुरू करते हैं, ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये मेरे पास लिक्विड है। अब जाहिर बात है कि आप इस कंटेनर को हीट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप इसे हीट करेंगे तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है बच्चे, ये मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे जैसे ये हीट को एब्जॉर्ब करते जाएंगे यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाएंगे, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता जाएगा। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन एवरेज हो जाती है तो फाइनली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इनकी आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये इन्हें ब्रेक करेगा और फाइनली यहां से बाहर निकल जाता है। एंड आफ्टर leaving the surface of water it is called vapor। ये एक वेपर बन जाता है। अब यही वेपर यहां से बाहर निकलते जाएंगे और इसी तरह ये यहां पर एक बैकवर्ड प्रेशर लगाते हैं जिसे आपने वेपर प्रेशर का नाम दिया था। अब अगर इसका वेपर प्रेशर इसकी एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वल हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ले रहा हूं कि ये मेरे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है। इस वक्त सारी बात है कि इस वक्त जो प्रेशर है वो कौन लगा रहा है? एयर। और एयर जो है इसका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास 760 mm ऑफ Hg। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो इक्वल है 1 एटमॉस्फेरिक के। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चे। अब जैसे ही इसका वेपर प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई होने वाले एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अगर मिलीमीटर में लेते हैं मर्क्यूरी में तो ये आपके पास होगा 760 mm ऑफ Hg। तो जैसे ही इसका वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आएगा, उस टेम्परेचर पर ये लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है। हम इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। तो यहां से हमें डेफिनेशन में वो यही कह रहा था कि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या है कि इट इज अ टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स एक्सटर्नल प्रेशर। कि भाई वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, हम उसे उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसका ग्राफ जो है वो आपकी बुक में बना हुआ है। मैंने यहाँ पर भी इस ग्राफ को बेटा बना दिया है। अब हम इस ग्राफ को जरा समझते हैं। देखिए बच्चे, ये मेरे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर आपको 3 डिफरेंट लिक्विड्स जो हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट शो किए गए हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल प्रेशर की है जो कि मैंने 760 mm ऑफ Hg यानी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया है। अब ये जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने लिया है 760 mm ऑफ Hg, ये बेसिकली ये लाइन इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्लेयर कर रही है। अब मेरे पास 3 लिक्विड है, डाई इथाइल ईथर, इसको ईथर भी कहते हैं हम लोग, अल्कोहल है और वाटर है। अब इन सब का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। इसकी वजह क्या है?
उसकी रीजन नेचर ऑफ लिक्विड है, ये हम लोग आगे फैक्टर में भी पढ़ेंगे। तो बेटा हमारे पास ये नॉन पोलर है, ये पोलर है प्योर, जबकि इसमें भी पोलैरिटी आपको मिल जाती है। अल्कोहल है ना, इसलिए इसमें पोलैरिटी है, लेकिन ईथर में पोलैरिटी नहीं है, ये नॉन पोलर है। अब इस वजह से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहां पर हमने ये टेम्परेचर लिया है नीचे बेटा, ये मैं यहां लिख देता हूं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो मैंने क्या किया, ये टेम्परेचर रेंज आ गई 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहां आपने टेम्परेचर ले लिया डिग्री सेल्सियस, और यहां पर आपने क्या ले लिया बेटा, आपने प्रेशर ले लिया, एक्सटर्नल प्रेशर, जो कि मैंने 760 ले लिया। अब ईथर जो है इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर है वो ऑलरेडी 200 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर ईथर का ऑलरेडी वेपर प्रेशर कितना होता है, 200। अब जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते हैं, इसको हीट करते हैं, तो 34 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स ज्यादा ज्यादा वेपर्स में चेंज होंगे, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। लेकिन वेपर प्रेशर जैसे ही 34.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गया, इसका जो टेम्परेचर है जैसे ही आपने 34.6 डिग्री सेल्सियस किया, तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो कितना हो गया, 760 mm ऑफ Hg, जो इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा था। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर ईथर का वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया है। हम इसे नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका वेपर प्रेशर जो है वो ऑलरेडी 25 mm ऑफ Hg है। ये ऑलरेडी इसका वेपर प्रेशर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, जैसे जैसे टेम्परेचर रेंज बढ़ती जा रही है, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और 78 डिग्री सेल्सियस पर आकर इसका जो टेम्परेचर है, जो वेपर प्रेशर है, वो इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो 78 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस तरह से मेरे पास अगर आप देखें तो ये रेंज है मेरे पास, जो कि तकरीबन 78 डिग्री सेल्सियस के करीब आएगी। इसी तरह वाटर की अगर बात करें, तो वाटर जो है उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर ऑलरेडी वेपर प्रेशर 5 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। पानी का वेपर प्रेशर जो है 0 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी 5 mm ऑफ Hg है। अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर रेंज बढ़ती चली जा रही है, और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो बेटा वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया, 760 mm of Hg, यानी कि at 100 degree Celsius the vapor pressure of water becomes equal to its external pressure, that is 760। तो इस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस जो है it is a boiling point of water। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं बच्चे, ठीक है। अब हम लोग इसके जरा फैक्टर्स को समझते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। तो आइए जरा फैक्टर्स को पहले हम लोग समझते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। इसके 3 फैक्टर्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, नेचर ऑफ लिक्विड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, और एक्सटर्नल प्रेशर है। अब अगर हम इसकी बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड, अभी एग्जांपल जो पढ़ी है उसमें आपको इसका पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर नेचर ऑफ लिक्विड में वहां पर 2 चीजें आ जाती है बेटे, एक है पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। अब डेफिनेटली जो नॉन पोलर है इनमें पोलैरिटी नहीं होती, चार्जेस नहीं होते, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टेड नहीं होते एक दूसरे के साथ। तो डेफिनेटली इनका वेपर प्रेशर लो टेम्परेचर पर भी ज्यादा होगा। जैसे अभी आपने ईथर की एग्जांपल पढ़ी कि जो ईथर है इसका वेपर प्रेशर जो है वो 34.6 डिग्री सेल्सियस पर 760 पे चला गया, लेकिन वाटर और अल्कोहल का अगर हम देखें तो डेफिनेटली उनका 78 और 100 डिग्री सेल्सियस पे गया था। तो इसका मतलब कि अगर जो पोलर नेचर के लिक्विड है डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जो नॉन पोलर नेचर के हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। दूसरी बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की आ जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस मींस एक्सटर्नल अट्रैक्टिव फोर्सेस है।
अब डेफिनेटली वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा, और वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी, डेफिनेटली उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो दैट्स व्हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं ये भी इफेक्ट करती हैं बॉइलिंग पॉइंट को। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल प्रेशर। ये भी एक फैक्टर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर आपने एक बात पढ़ी थी कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, ये रही डेफिनेशन में। अब अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर दें किसी भी तरह से, तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर 760 mm ऑफ Ag कर लें और इसको कम करके अगर आप 360 mm ऑफ Ag कर लें, अब अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो 760 वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जबकि आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वेपर प्रेशर तकरीबन 355 mm ऑफ Hg आ जाता है। इसका मतलब कि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 नहीं रहेगा बल्कि 100 से कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो बेटा इसके फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स को आपने लॉन्ग कैटेगरी के लिहाज से, शॉर्ट कैटेगरी के लिहाज से आपने इसको याद करना है। ये टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 हेडिंग्स आपकी बनेगी, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, जिसमें ग्राफ आएगा और फिर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। इनको मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी मार्किंग करवा दूंगा बच्चे, ठीक है। अगर किसी किस्म का कोई मसला होता है तो गूगल क्लासरूम में भी आप कमेंट पोस्ट कीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।